अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो हमको दिया हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस 16 डिग्री। देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें अगर पैरेललोग्राम आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, ये लाइन ये इसकी इक्वल होता है और ये लाइन आपकी इसके इक्वल होता है। आपको ये पता है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, और ये एंगल आपके इसके इक्वल होता है। इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। फाइंड, अच्छा अब क्या है? द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 16। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट चीज होती क्या है? तो एडजेसेंट एंगल होता है जो एक दूसरे के बगल बैठा हो। तो जैसे कि यहां पे एंगल नंबर ए और एंगल नंबर बी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो यहां पे आप लिख लो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x प्लस 16, ठीक है। तो एंगल ए को हमने कितना ले लिया? 3x माइनस 4 ले लिया है और एंगल बी को 3x प्लस 16 ले लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच। अच्छा, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है और हमको a और b का एंगल फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो नहीं लिखेंगे, वी नो अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए और यहाँ पे रीजन में वी नो लिख दीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप सीधा वी नो दैट द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, आप कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। लेकिन आप यहाँ पे बिकॉज करके करेंगे ना, ज्यादा बेटर आपको पड़ेगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? सम ऑफ adjacent angle of a parallelogram is 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब एंगल ए और एंगल बी की जगह पे हम उसकी वैल्यूज जो हैं, जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, वो पुट कर देंगे। तो 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बेटा देखो, एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, कभी भी जब आप मैथ के क्वेश्चंस लगाया करो ना, तो एक चीज समझा करो कि सर अगर अगर मान लीजिए, एक नॉर्मल सी बात है भैया, कि अगर हमको बेस नहीं पता तो हम ये सवाल कैसे करेंगे? सेम चीज यहाँ पे है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते हो। प्लीज बच्चा, प्लीज, बड़े भैया के पदवी से कह रहा हूँ, प्लीज जाओ एक बार बुक खोलो, वहां पे पढ़ लो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाना, अगर मैं इसको पढ़ाया हूँगा तो जाहिर सी बात है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, पढ़ाई हूँगा जाहिर सी बात है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके चेक कर लीजिए। बाकी आप बुक खोलिए, आप प्रॉपर्टी देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ बस प्रॉपर्टी याद कर लीजिए पैरेललोग्राम में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। गिन के 4-5 प्रॉपर्टी है, याद करो, हटाओ यार, कुछ नहीं है, ठीक है। 4-5 प्रॉपर्टी है, बाकी क्वेश्चंस कर लो, प्रॉपर्टी याद करके आओ, क्वेश्चंस कर लो, आपका पूरा चैप्टर खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं इसी तरीके से कराऊंगा कि बेस से स्टार्ट करेंगे, हीरो लेवल तक जाएंगे, मतलब जीरो से शुरू करेंगे, हीरो तक जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 3x, ये आ जाएगा आपका प्लस में 12, ये आ जाएगा 180, ये 6x, और ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 168। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 168/6, तो ये कटेगा 2 टाइम, फिर कटेगा आपका 8 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 28। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू आपकी आ गई 28 डिग्री, ठीक है। आपका एक चीज तो निकल आया, आपकी जो x की वैल्यू पूछी थी वो निकल आई। अब आपसे बोल रहा है कि a और b की वैल्यू निकालिए, तो यहां लिख देना हियर a इज इक्वल टू 3 इंटू 28 माइनस 4, सो 8 3 24 और 3 दूनी 6 7 8, 84 माइनस 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? 80 डिग्री। एंगल बी की बात करें तो 3 इंटू 28 प्लस 16, तो अभी हमने इसको किया था तो कितना आया है? 84 प्लस 16,
तो ये क्या आ जाएगा 6 और ये 8 1 9 1 10 यानी ये 100 डिग्री। तो देखो बेटा एंगल ए हमारा आ गया 80 डिग्री, एंगल बी हमारा आ गया 100 डिग्री। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही चूरन सा सवाल था। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमसे बोल रहा है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना ही लो, बना ही लो ना, बना लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे ए बी सी डी। ठीक है, चलो हमसे बोला था सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल, वहां पे एडजेसेंट था बगल में, यहां अपोजिट है। तो देखो हमको ये तो पता है ना कि ये जो एंगल्स हैं ए सी के इक्वल होगा और जो एंगल नंबर बी होगा वो डी के इक्वल होगा, ये हमको पता है, प्रॉपर्टी हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब ब्रैकेट में करेंगे यहां पे और यहां पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी लिखना होता है यार, क्या बताएं आपको, मुझे भी यही लगता है कि क्या फालतू में लिख रहा है, लेकिन चलो ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो क्वेश्चन है हमको करना है ही। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिखना है, बार बार लिखना है, क्योंकि हमको नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, इज नहीं होगा बेटा, आर होगा, आर इक्वल। ठीक है, अब समझो ए सी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमको दिया क्या हुआ है कि 130 दिया हुआ है, द सम दिया हुआ, द सम ऑफ टू अपोजिट, यानी ए अगर सी को ऐड करें। ठीक है, तो हमारा यहां पे लिखेंगे गिवन ए प्लस सी इज इक्वल टू 130। अब जैसे कि यहां ए और सी एक दूसरे की इक्वल हैं, तो हम एक काम करें, हमको अगर ए निकालना है तो हम सी को ए में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए इज इक्वल टू 130। प्लीज ये कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि ये कहां से आया, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा। देखो यहां पे एंगल ए हमारा सी के बराबर है। मैंने आपसे बोला कि बेटा जो आपके पास दो पेन है, आप मार्केट गए, आप 10 रुपए की दो पेन लेके आए, सपोज करो पेन का नाम है अप्सरा, पेन का नाम क्या है, अप्सरा। आपसे मैंने बोला कि दोनों नई नई पेन है, लेकिन दोनों पेन एक दूसरे की तरह दिखती हैं, आइडेंटिकल है, कोई दूसरे में आप देख के ये नहीं बता सकते हो कि जैसे मान लो कि सपोज करो मैंने अपने राइट हैंड साइड में एक पेन ले ली, एक लेफ्ट हैंड साइड में पेन ले ली, और मैंने आपको बोला कि अब एक बताओ, मैंने उसको जिगल कर दिया, अब मैंने बताओ पहले मैंने राइट में कौन सा लिया था, लेफ्ट में, मतलब आप नहीं बता सकते हो। सेम चीज है, देखो जब ये ए और सी एक दूसरे के ही बराबर है, तो ये जो सी था मैंने उसको ए ले लिया, खत्म कहानी, उसके आगे मैंने ए लिख लिया क्योंकि मुझको ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां लिख लूंगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 130, तो मेरा यहां से 130 एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 छक 12 2 पंचे 10, 65 डिग्री मेरी एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मेरी एंगल ए की वैल्यू 65 आ गई, तो ये क्या मेरा एंगल ऑल्सो एंगल सी इज इक्वल टू 65, क्योंकि अभी हमने देखा ना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो हमारा ये 65 डिग्री आ चुका है, ये 65 डिग्री आ चुका है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा, कैसे हुआ पता चल गया। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम यहां पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एंगल ए लिखा हुआ है 65, एंगल डी नहीं पता 180 डिग्री, तो एंगल डी यहां से निकालेंगे तो 180 माइनस 65 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये क्या है ये आपका यहाँ पे 5 है, 7 है, अब 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 115।
ठीक है बेटा, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 115। ये किसकी है, ये आपका एंगल डी की प्रॉपर्टी है 115। ठीक है, अब अगर एंगल डी की प्रॉपर्टी आ गई है तो अब आप एक काम करिए, इसके आगे आप यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे कर लीजिए कि एज हियर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 115। अगर एंगल डी आपका 115 आया है तो एंगल बी भी आपका 115 आएगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है सेम इट इज उतार के ब्रैकेट करके यहां पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था, पर बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं ना, हम चीज़ों को समझा के चल रहे हैं, हम चीज़ों को समझ के चल रहे हैं। हम ऐसे नहीं चल रहे हैं कि बस अच्छा क्वेश्चन देखा, सवाल किया, हटाया। ऐसा ही होता ना, मैं आपको पीडीएफ दे देता कि ये लो बेटा पीडीएफ ले लो, क्वेश्चन इसमें आंसर लिखा हुआ है, आप कर लो। अगर मैं करवा रहा हूँ बेसिकली हर एक सवाल को, इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को मुझे समझाना है अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ही सवाल है। टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लो। सबसे पहले आप क्या करो, आप एक पैरेललोग्राम बना लो। ठीक है, और इसकी दो साइड्स हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, रेशियो जब दिया होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसमें आपको एक्स लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी डी, टू साइड्स आर इन रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा, दो साइड्स हैं, तो ये आपका 5x हो गया, ये आपका 3x हो गया। तो आप यहां लिख लेना, लेट बी सी इज इक्वल टू 3x एंड ये आपका सी डी इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अच्छा अब आपको एक बात पता है ना कि जो पैरेललोग्राम की जो पेरीमीटर होता है, जो पैरेललोग्राम में पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर पहली बात क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए बी सी डी ए। यानी ये यहाँ से सपोज करो यहाँ पे आप हो और आपको यहाँ से चलना है, तो सबसे पहले आप ऐसे 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 करते बी पहुँचोगे, फिर ऐसे ऐसे करते सी पहुँचोगे, फिर यहाँ से ऐसे 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 करके डी पहुँचोगे, फिर डी से यहाँ यहाँ करके ये पहुँचोगे। तो अगर आपने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही पहुँच गए लास्ट में, तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, सॉरी उसको बोलेंगे पेरीमीटर। क्या यार, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद है आपको, अगर आपका डी और सी 5x है तो आपका ए और बी भी 5x होगा, और आपका बी और सी 5x है तो आपका 3a और डी भी आपका 5x होगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया आपको पेरीमीटर निकालने का। देखिए एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं इसमें, मैं कहूं तो यार करने की जरूरत है नहीं, लेकिन पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है। मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि कभी भी आप फॉर्मूला याद मत करिए, आप फॉर्मूला के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पेरीमीटर का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2l प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास l लेंथ भी दिया हुआ है, हमारे पास ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो अभी काम करते हैं, अभी सिर्फ फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं, बाकी आपको मैंने समझा तो दिया ही है। अब आपको अगर समझ वाले में से करना है तो पेरीमीटर दिया हुआ 64, 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64 कर दो। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से आप कैसे करोगे, तो पेरीमीटर देखो हमको दिया हुआ है 64। ठीक है, 64 पेरीमीटर दिया हुआ है, 2 लिखो, l आपका कितना है 3x, अब भी कितना है 5x कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 7 8, 8 दूनी 16x इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/16। तो ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 4। ठीक है, अब अगर आप ये सोचो कि आप यहां से लेके चलते तो आपकी x की वैल्यू क्या आती, एग्जैक्टली आपकी यहां से भी x की वैल्यू 4 आती। अब अगर आपकी x की वैल्यू 4 आ गई है तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स है। तो भाई आप एक काम करो, यहाँ पे 5 इंटू 4 कर दो, और यहाँ पे भी 5 इंटू 4 5 इंटू 3 कर दो, आपका दोनों साइड आएगा। ठीक है, 5 चौक 20, और ये कितना है, एक सेकेंड, ये आपका 5 था ना, और ये आपका रुक जाओ, हमारा क्या आंसर आया 4 आया ना, ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दोनों निकाल लिया, लेफ्ट राइट दोनों निकाल लिया। आप लिख देना, बाकी वो अपना एक जो टीचर आपके हैं वो समझ जाएंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए देखिए आज का हमारा यही सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन हमने लगाया हुआ है, आप नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस कर सकते हैं, एक लाइक मार दीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आपके लिए लाइक ही तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ अरे बेटा कुछ और नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने बेस नहीं समझा अभी तक, कुछ नहीं करना, आपको जाना है, अपनी बुक लेनी है और उसमें बस आपको प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए। बस क्वेश्चंस करते करते हम लोग इतना ज़्यादा एडवांस कर देंगे आपको, क्वेश्चन करा करा कितना एडवांस कर देंगे आपको कि आपको बेसिकली ना ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है नहीं, बस प्रॉपर्टी पढ़ के चले आओ यार, ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपको हाँ ये है कि सर भैया एक काम करिए, प्रॉपर्टी एक अलग से क्लास में पढ़ा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें प्रॉपर्टी बता दूंगा। चलिए ठीक है, तब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।